question number 4. So question number 4, and let me mention the exercise first. The exercise is 4.1. जी मोइज, इस नोटेशन का क्या मतलब होगा? इसका सर ये फोर्स फंक्शन है। नो नो, क्या मतलब होगा इसका? 4 टाइम्स डेरिवेटिव आपने लेना है, ठीक है? 4 टाइम्स डेरिवेटिव, क्या मतलब है इसका? रिपीट कर दें। फोर फोर टाइम्स डेरिवेटिव लेना हाँ, you have to take the derivative 4 times. So let me write. फर्स्ट इसका जो डेरिवेटिव होगा ना, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है या नहीं की? हाँ, है। कर सर दी। ये अच्छा, फर्स्ट जो डेरिवेटिव होगा उस पे तो लगेगा पावर रूल। सो पावर हो जाएगी ड्रॉप, एंड पावर में से हमने एक कम करना है, और विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। कैन यू टेल मी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 3x 3x के स्क्वायर। एग्जैक्ट 4 डेरिवेटिव 4 और 5 का डेरिवेटिव 0, ठीक है ना? सो लेट मी अरेंज दिस फंक्शन बिट। वैसे खैर अरेंज इसको क्या करना है, ये ऑलरेडी अरेंज है, तो ये गैर जरूरी मैंने स्टेप करने की कोशिश की है। यहाँ तक आपको बात क्लियर है? यस सर। ओके, अब मुझे आगे एक और बात बताइएगा कि हम लोग इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स आगे, और कौन सा रूल लगेगा? कोई बच्चा बता देगा? प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल में जरा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करने का मुझे बता दीजिएगा। कौन बच्चा बताएगा भाई? 4 तो एक्स बाय, क्यूब प्लस 4x-5। 4 बाय रहेगा। जरा बच्चों देखिएगा, 3x² प्लस 4 is the second function. Now let me take the derivative of first function. पावर होगी ड्रॉप, पावर में से ना एक कम कर दूंगा मैं, ये मैंने एक कम कर दिया, और विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लूंगा अगेन। जी मुइज, जारा एंड फरवा, तमाम बच्चों को ये बात समझ आ रही है? यस यस सर। सर, यस सर। दिस फंक्शन अगेन, यहाँ एक बात बता देता हूँ, दिस फंक्शन वाज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस फंक्शन वाज सेकंड फंक्शन, ठीक है? अब आगे देखिएगा, प्लस फर्स्ट एज इट इज सर ये एक्स, मिडिल वाला कहाँ से आया? ये वाला, सर इससे पीछे वाला। ये ये तो एज इट इज। ये हमने डेरिवेटिव कैसे, इसके बाद जो ये 3 मल्टीप्लाई बाई। ये पावर ड्रॉप हो गई है, ये देखिए इस पे पावर रूल लगा रहा हूँ, पावर ड्रॉप, पावर में से एक कम विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है? नहीं ये सर। इस पे मुझे पावर रूल लगा, इस पे, ये इस पे, सर वो तो ये मुझे पता है, इसका आंसर इसके आगे भी लिखा है। अच्छा, ये विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। सर मिडिल, सेकंड स्टेप के मिडिल वाला। सेकंड स्टेप के मिडल वाला कौन सा है? सेकंड स्टेप के मिडल वाला? सर जहाँ पे आपने 3 को कॉमन लिया हुआ है और एक्स क्यूब प्लस 4x-5 का स्क्वायर। नहीं नहीं, 3 को कॉमन किसने कहा लिया हुआ है? ये तो इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, पावर रूल लगा रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन। देखे ना, दोबारा देख लें, सेकंड एज इट इज है, इसका जब डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो पावर ड्रॉप होगी ना मुइस, जी सर। इस पावर में से एक कम होगा ना, और जी विदाउट पावर का डेरिवेटिव, ठीक है? ओके सर। अब आगे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 का होल क्यूब एज इट इज। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, जस्ट 6x। एवरीथिंग क्लियर ना? बोलिएगा, यस क्लियर है? सर। सही। यस सर। यस सर।
अब मुझे एक बात बताइएगा कि हम ना एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 होल स्क्वायर को ना कॉमन ले रहे हैं। अच्छा, अगर हम कॉमन ले लें तो होगा क्या, देखिएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 हो जाएगा। ये वाली ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी, और ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक मैंने मिस्टेक कर दी है, वो मैं करेक्शन करता हूँ, जरा 1 मिनट रुकिएगा। वो ये कि ये 4 जो है ना, ये ओवरऑल कॉमन है, ये सिर्फ पहली ब्रैकेट के साथ नहीं है। तो मैं यहाँ 12 लिखने की बजाय यहाँ 3 रहने देता हूँ, और वो जो 4 लिखा हुआ है उसको मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ। अब ठीक है बच्चों, बात आपको क्लियर है? देखिएगा दोबारा, ये हम हमने ना इस ब्रैकेट को मुइज कॉमन ले लिया है, ये ब्रैकेट हट जाएगी। जब ये ब्रैकेट यहाँ से हटेगी ना, तो हमारे पास रह क्या जाएगा, 3 रह जाएगा, और इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब जरा इसकी स्क्वायर तो हट गए, बाकी क्या रह जाएगा बच्चों, 6x रह जाएगा, और एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 विद 1 पावर रह जाएगा। क्यों, क्यूब था तो 2 पावर तो हमने कॉमन जो ले ली है, सो विद 1 पावर रह जाएगा। क्लियर है बच्चों बात आपको? सर Yes, sir. एक में स्क्वायर था हाँ, और एक में क्यूब था, आपने स्क्वायर वाला कॉमन लिया तो स्क्वायर वाला तो सारा चला गया। क्यूब वाले जो में से जब कॉमन तो 1 पावर रह जाएगी। तो सर आपने ये रीअरेंज भी किया है। नहीं, रीअरेंज कुछ भी नहीं किया, तो सर जस्ट ये दोनों, सिक्स जस्ट ये पीछे से, और ये वाला मल्टीप्लाई हो गया आपस में। ओके, तो 6 पीछे ठीक, कैसे चला गया? आज तो चलें इसकी शुरू में लिख दिया है, इट्स ओके होता है, ओके पहले लिख। अब क्या होने लगा है कि 4 जो है वो बाहर रहेगा। क्या तरीन कोई मसला चल रहा है इंटरनेट का आपका? यस सर, आज थोड़ा सा मसला है इंटरनेट का। 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये अपनी जगह पे उसी तरह। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या होगा, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, बड़ी ब्रैकेट 3 जो है वो रहेगा इधर ही। अब ऊपर होने वाला है 9x की पावर 4 प्लस 16, ठीक है, और प्लस 12 और 24x का स्केयर। बच्चों मैंने ना स्केयर ओपन कर दिया है, सही है। और ये वाला जो 6x है ना, ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा 6x की पावर 4, सही, और प्लस 24x स्केयर, और माइनस 30x, ये बने, ये हो गई ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे एक बात बताइएगा, 4 तो अपनी जगह पे, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5 होल स्क्वायर अपनी जगह पे। अब जरा मल्टीप्लीकेशन देखिएगा काइंडली, ये हो जाएगा 27x की पावर 4 प्लस 48 प्लस 96x स्क्वायर। याद रहे हम अभी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, थर्ड डेरिवेटिव नहीं लिया। 6x की पावर 4 प्लस 24x स्क्वायर माइनस 30x। क्लियर है बच्चों, ये बात आपको बता दें काइंडली, और ये होगी बड़ी सर। ब्रैकेट क्लोज। यस, सर ये 6 की पावर 4 सडनली कहाँ से आ गई? ये यूं आया ना, देखें 6x अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, तीनों के साथ, तो जब ये पहले के साथ होगा तो ओके सर, 6x। समझ। अच्छा अब जरा सर बच्चों वो देख लें जी। ये यस, 5 के साथ माइनस आता है कौन से 5 के साथ माइनस आता है? अच्छा, स्टेप में। तो ठीक है ना, 5 के साथ माइनस जो है, सर लास्ट स्टेप में नेक्स्ट पेज पे, हाँ यहाँ पर 4। ठीक, थैंक यू वेरी मच। अच्छा 4x माइनस 5 होल स्क्वायर ना, अब जरा आप देख लें तो 4 पावर्स ऐड हो जाएंगी ना, ये इसमें ऐड हो जाएगा, सो 33
x की पावर 4, अच्छा स्केयर्स भी ऐड हो जाएंगे, सो 96 में जरा 24 ऐड करते हैं। मेरा कैलकुलेटर तो पहले यही था, आप कर देगा कोई बच्चा 96 में 24 ऐड कितना होता है? चलिए यही जुबानी कर लेते हैं। 120 सर। ग्रेट, 120 एक्स स्क्वायर और माइनस 30 एक्स प्लस 48। सर ये Can you tell- सेकंड लास्ट स्टेप में 96 नहीं आएगा, 72 आएगा। यहाँ पे 24 ये मैंने सही नहीं मल्टीप्लाई किया, 24 को 3 से मल्टीप्लाई जो किया ये 96 नहीं होता। 72 नहीं होता। ये क्या नाम है? तरीम आप ना बोले तो अच्छा है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। 72 चलें, 72 में 24 ऐड कर दें, कोई इश्यू नहीं है, अब कर दें। जी बच्चों बताइएगा क्या आंसर आ 96 रहा है? 96 सही है। अब मुझे ये बताइएगा इस पे अगेन कौन सा रूल लगेगा? सर प्रोडक्ट। हाँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट, यस इट इज अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, हरगिज मुश्किल नहीं है, तो मैं जस्ट थर्ड तक आपको कराऊंगा, आगे नहीं कराऊंगा। सर देखिएगा 4 पाई रहेगा, सेकंड सेम ना, 33 एक्स की पावर 4, 94 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 48। जरा दूसरे का देखिएगा, पावर ड्रॉप होने लगी है, 2 होगी पावर ड्रॉप, एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5, राइट ना? अब इसका विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 4। ऐसा है या नहीं है बच्चों, बताइएगा काइंडली। यस प्लस अब इसको एज इट इज लिखना होगा फर्स्ट फंक्शन को, सो एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और जरा इसका डेरिवेटिव 33 4 टाइम्स कितना होगा? 12, और 12 वंस 13। मुझे ऐसा लगता है कि ये 132 होता है, यस सर। 130 यस सर। एक्स प्लस मुझे ऐसा लगता है कि ये 192 होगा, वन नहीं 192 ही होगा, नहीं होगा, हाँ 192 ही होगा, x माइनस 30, दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव बच्चों। एंड जब आप फोर्थ लेंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसके साथ मैं लिख रहा हूँ dy s। जस्ट आप एक क्वेश्चन को ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपको आता है या नहीं आता, बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वेरी अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर ये लॉन्ग में आएगा अगर आया तो? हाँ अगर आया तो चांसेस बहुत रेयर है, कोई क्वेश्चन के अंदर लॉजिक नहीं है, जस्ट टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। सही, ओके सर। सही है। इट्स टाइम कि हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें जरा, उसके अंदर क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आ भी सकता है। देखिए हमारा काम आपका नॉलेज टेस्ट करना है, आपका स्टेमिना टेस्ट करना नहीं है। इस क्वेश्चन में स्टेमिना ज्यादा टेस्ट हो रहा था नॉलेज की निस्बत। मुझे ये बताइएगा मुइज कि हमने कितनी दफा डेरिवेटिव लेना है? सर 2 दफा और अच्छा 3 दफा। जी, 3।3 दफा। परवा आप क्लास में हैं आई होप, यस सर। जरा पहला डेरिवेटिव मुझे समझा दें इसका कैसे होगा। सर हम लोग पावर ड्रॉप, पावर डाउन, 2x, यस यस यस, पावर में से एक कम हो गया, और यस, विदाउट और सेकेंड स्क्वायर x। अब मुझे एक बात बताइएगा कि सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा ना? जरा अब देखिएगा, सर तमाम बच्चे बस हो जाए जी मोइज यस। सर सेकंड की क्या रीजन थी? वो विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव जो हम लेते हैं, 10 का डेरिवेटिव सेकंड एक्स, ओके। ओके सर। ओके सर। 2 आ गया बाहर, तमाम बच्चे बहुत ज्यादा फोकस होंगे। सेकंड इज अ सेकंड स्क्वायर एक्स एज इट इज,
तरीम 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? secant square x. हाँ एग्जैक्टली सीकेंड स्क्वायर एक्स। देखें तमाम बच्चे, दिस वाज अ फर्स्ट फंक्शन and this was a second function. Second as it is ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव 10 का डेरिवेटिव secant square x प्लस secant square x as it is, नहीं सॉरी 10x as it is एंड secant square x का डेरिवेटिव ले रहा हूं, पावर हो जाएगी ड्रॉप, पावर में से हो जाएगा एक कम, एंड विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, जरा secant का डेरिवेटिव क्या होता है? secant x tan x. हाँ ग्रेट, secant x tan x। तमाम बच्चों को ये बात समझ आ रही है या नहीं आई? और ये होगी ब्रैकेट क्लोज। जी बच्चों बता दें काइंडली। ये ना यस सही है मोइज, ये ना ये पूरे का पूरा पावर रूल लगा है किस पे? यू नो secant square x पे। ओके सर। सही, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। सो ये बन जाएगा secant की पावर 4x प्लस 2 tan square x एंड secant square x। मर्जी है आपकी, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता कि आप secant square x को कॉमन भी ले सकते हैं। सो अगर मैं secant square x को कॉमन ले लूं तो फिर सूरत हाल कुछ यूं बन जाएगी कि secant square x रह जाएगा और प्लस 2 tan square x भी रह जाएगा। तमाम बच्चों को ये बात समझ आ रही है? यस sir. सर। सही। एक बात आपको बता दूं, ये जो पूरी ब्रैकेट होगी ना, और ये जो एक चीज होगी नाउ, दिस एक चीज जो पहले वाली है, दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी द सेकंड फंक्शन। समझ आ रही है आप लोगों को बात? यस सर। सही। अब जरा हम लेने लगे हैं प्रोडक्ट रूल अगेन ना। सो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा जरा देखिएगा। बड़ी ब्रैकेट विल बी एज अ सेकंड फंक्शन, सो 2 तो बिल्कुल बाहर लिखा रहेगा। बड़ी बड़ी जो ब्रैकेट है उसको फिलहाल एज इट इज लिख लें, secant square x एज इट इज प्लस 2 tan square x secant square x। बोले ये बात क्लियर है आपको? जी बच्चों यस बात सही है। Yes. अब क्या होता है कि ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज ना, और secant square x का डेरिवेटिव पावर होगी ड्रॉप, पावर में से एक कम, एंड secant x का डेरिवेटिव x tan x। जी मोइज यस। सर दूसरे स्टेप में पावर -1 होती है ना? हाँ अभी तो हुई है आपने पावर, ये देखे ना। आपने जी यस। सर ये जो 2 secant square x पहले वाला है उसका secant square पहले जो है पहले वाला, उसमें आपने पावर नीचे नहीं डाली, और दूसरे वाले में फिर आपने 2 tan, उसमें डेरिवेटिव भी आ गया और पावर भी नीचे आ गया। नहीं 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 नहीं, आपने मिस जज किए हैं। ये सेकंड फंक्शन में एज इट इज लिखा है, ये देखें। ओह सॉरी 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 सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक। ओके, यहाँ आना ही नहीं था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब ठीक है, सेकंड एज इट इज है। ओके, ओके ओके फर्स्ट का प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, बड़ी ब्रैकेट का बच्चों डेरिवेटिव ले रहा हूं इसका, इसका हो जाएगा 2 secant x secant x tan x। ऐसे ही है ना? फिर प्लस 2 अपनी जगह पे है और ऊपर से 2 ड्रॉप होके 4 बना देगा tan x एंड secant square x। इज एवरीथिंग ओके? और ये होगी ब्रैकेट क्लोज।
इस पे भी पावर रूल लग गया, इस पे भी पावर रूल। तमाम बच्चों को बात समझ आ रही है? यस सर। यस ये देखें, एक बार नोट कीजिएगा, ये भी आपका सीकेंड स्क्वायर है और ये भी आपका सीकेंड स्क्वायर है। सो यू कैन टेक कॉमन सीकेंड स्क्वायर अगेन एज अ होल। सो ये बनेगा ये बनेगा 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन ना, तो 2 तो पहले से भी था, तो हम एक काम करते हैं कि इस 2 को ना 4 बना देते हैं। अब जरा आगे देखिएगा काइंडली, ब्रैकेट स्टार्ट हो चुकी हैं, ये वाली चीज एज इट इज आएगी तो उसके साथ 10 भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स 10x प्लस 2 10 क्यूब एक्स। ओके ना? अब आगे जरा ये सीकेंड स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, अब ये इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स 10x। जी बच्चों बात क्लियर हो रही है? प्लस 4 10x सीकेंड। इज एवरीथिंग ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सही है। आई टोल्ड यू जस्ट टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। जरा आपका भी नेट अनस्टेबल है? सर अभी ठीक है। पूरे पाकिस्तान में मेरा इंटरनेट ठीक आ रहा होता है, ये बड़ी बात है, शुक्र है। ये और ये जो हैं ये बन जाएंगे 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स 10x। सही है? सर सेकंड स्टेप में आपने 2 भी कॉमन लिया हुआ है ना, हाँ 2 वो बाय 4 हो गए ना। तो आपने वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप में से कॉमन लिया, प्लस के बाद जितनी वैल्यूज है उनमें से 2 कॉमन नहीं लिया। हाँ उसमें से नहीं दिया। चलें फिर एक हम काम कर लेते हैं कि इसको ना 2 ही रहने देता हूँ और इन दोनों के साथ 2 लिख देता हूँ, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा खींचमीच हो जाएगी फिर। ठीक है, ये 4 बन जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं। ये वाला 2 और 2, अब ये 4 बन जाएगा। सही? असल में ये वही बात है कि इसके अंदर इतना डाटा इकट्ठा हो जाता है कि कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। सो 4 10 क्यूब एक्स प्लस 4 10 एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके ना? जी बच्चों बात क्लियर हो रही है? यस दिस इज आंसर, फाइनल आंसर। ओके, तो मेरे ख्याल में अब मैं बाकी आपको नहीं कराता क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें टाइम लगेगा, तो वो आपको मैं दे सकता हूँ, आप उसको कर भी सकते हैं। अच्छा इसमें टाइम नहीं लगेगा, पार्ट सी में एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो सर होता ही है। ये जो हमने अभी किया ये अनसीन था ना? नहीं ये देखें, पार्ट 2 था इसका 4 का। ठीक है? ओके ओके। और मुझे एक बात बताएं, पार्ट डी में पहले आप ये पावर डाउन कर दें, ठीक है, फिर डेरिवेटिव लीजिएगा। ओके सर। ओके ना? ओके। ओके सर। सही है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन कौन सा, मैंने आपके साथ बुक शेयर की हुई है ना, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ठीक है, सो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 इस पे कैसे। सर ये जो चैप्टर 1 में भी मेपल वगैरह और ये जो मेपल का आया है बुक में, ये एग्जाम में कैसे आएगा? क्योंकि ये हम कंप्यूटर का करेंगे, सॉफ्टवेयर चाहिए। क्यों नहीं करे वो, इस क्योंकि हमने वो नहीं किया हुआ अभी, पहला चैप्टर नहीं किया हुआ ना, इस वजह से अभी हम नहीं कर रहे, इसको करेंगे सही, छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं। सही? ओके अब सर। तो सर क्लास में पिछली दफा सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी, आप लोग लेट ज्वाइन कर चुके थे सारे और हमने कम वक्त में इंपॉर्टेंट चीजें करनी थी, अब वो सिचुएशन नहीं है। ठीक है? अच्छा देखिएगा बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर है 6 का पार्ट डी।
मैं एक काम कर देता हूँ, चलें इनको लिखने से पहले ना इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक टॉपिक बताता हूँ। टॉपिक बता के और फिर साथ साथ ना मैं आपको क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा, सही है? या मैं टाइटल देने जा रहा हूँ आपके लिए, ये है जर्नल फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग nth डेरिवेटिव। ओके, nth डेरिवेटिव ये हमने कैलकुलेट कर। अब इसमें ये जो थर्ड वाला है ना, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा है बच्चों? फोर्थ वाला, सॉरी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फंक्शन? बोलें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट ना? सो देखते हैं कि क्या होती है बात। सो लिखिएगा h ऑफ x इज इक्वल टू 7 e रेज टू द पावर 5x plus 4. They said that find the 12th derivative. सही। अभी हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहे, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि क्यों हम इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से। एक तो इसका ये तरीका है कि हम 12 टाइम डेरिवेटिव ले लें, लेकिन अगर उन्होंने हमें 100 टाइम डेरिवेटिव का कह दिया ना, तो फिर हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इस वजह से हमें इसका जर्नल फार्मूला ही पढ़ना होगा। ओके, सो देखते हैं कि इसका जर्नल फार्मूला कैसा है। जर्नल फार्मूला के लिए जरा मैं वर्किंग करने लगा हूँ, वो वर्किंग देखिएगा। इसका सोल्यूशन नहीं है ये, इट इज अ जर्नल फार्मूला, ओके, नॉट अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्योंकि आप ऐसा ना हो बाद में इसको सोल्यूशन का हिस्सा ही समझ लें। नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, जो बात अभी मैं करूंगा। देखिएगा, आपके पास लेट्स से ना एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax। सॉरी, इसको हम पहले बिल्कुल मोस्ट जर्नल अगर करें तो a रेज टू द पावर mx कर देते हैं, ठीक है? अब कोई बच्चा जरा मुझे इसका पहला डेरिवेटिव बता देगा क्या होगा? जी बच्चों बताइएगा। a रेज टू द पावर mx एज इट इज, mx का डेरिवेटिव m और आगे सर एक ही नेचुरल। जगह ई नहीं आएगा? नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि जर्नल मोस्ट जर्नल फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिर हम ए की जगह ई रिप्लेस कर देंगे लेटर ऑन। ओके, एक्सपोनेंशियल में तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है ना, तो ये मैं कुछ भी कांस्टेंट का केस दिखा रहा हूँ आपको। ये आपको डेरिवेटिव क्लियर हुआ है? जरा सुन लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, आगे सुन लें, पावर का डेरिवेटिव m और नेचुरल लॉग ऑफ ए। क्लियर है ये बात आपको? सर ये लॉग ऑफ ए कहाँ से आ गया? ये 3 स्टेप्स होते हैं ना एक्सपोनेंशियल के, नहीं होते 3 स्टेप? ये वो 3 स्टेप्स हमने पूछे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, पावर का डेरिवेटिव और नेचुरल लॉग ऑफ दैट नंबर, ये 3 स्टेप होते हैं, ठीक है? ओके सर। सही। अब जो इसका मैं ना दोबारा डेरिवेटिव लेने लगा हूँ, जरा इसका दोबारा डेरिवेटिव देखिएगा। तमाम बच्चे इसका दोबारा डेरिवेटिव देखेंगे। m और log ऑफ a ना कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे। अब जरा हमारे पास पीछे रह जाएगा a की पावर mx, इसका डेरिवेटिव देखिएगा। a की पावर mx, mx का डेरिवेटिव m और नेचुरल लॉग ऑफ a। पता है सिचुएशन क्या बनेगी? m का स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ a का स्क्वायर a की पावर mx। ये बात आपको क्लियर हो रही है? बताइएगा। यस सर। सही है मोइज, तमाम बच्चे फोकस करें। देखें डेरिवेटिव है सेकंड ना, तो m के ऊपर भी 2 आ रहे हैं, log के ऊपर भी 2 आ रहे हैं, और हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन विदाउट एनी चेंज आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव के। अब जरा थर्ड के लिए देखिएगा, थर्ड में कैलकुलेट नहीं कर रहा, थर्ड में ऑब्जर्वेशन से लिखूंगा। जरा देखिएगा ऑब्जर्वेशन से कैसे लिखेंगे थर्ड, तमाम बच्चे देख रहे हो।
ऑब्जर्वेशन से f ट्रिपल प्राइम ऑफ x m का क्यूब हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a का क्यूब हो जाएगा, और a की पावर mx हो जाएगा। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है? बोले। यस सर। और सर वो जो फिर ब्रैकेट में रखा है वो किधर जाएगा? कौन सा ब्रैकेट में, ये वाला? नहीं सर, ऊपर जो शुरू में ए एम नहीं, एक्स तो एम और कैलकुलेट करके रखा था ना। अब हमने ऑब्जर्वेशन की है, ठीक है, दिस इज ऑब्जर्वेशन, सही। वो ओके। कैलकुलेट। अब जरा तरीम ज़ारा सारे बच्चे सुन लें, जर्नली मैं लिखने लगा हूं इसको। जर्नली होता है कि इसको हम nth टर्म लिखने लगे। सो जब मैं nth डेरिवेटिव इसका लूंगा ना, जब इसका मैं nth डेरिवेटिव लूंगा ना, तो वो हो जाएगा m रेज टू द पावर n log ऑफ a का होल n a की पावर mx। इज एवरीथिंग क्लियर बच्चों? यस सर। यस। तमाम सही है। अच्छा, अगर मैं a की जगह e पुट कर दूं, सो पुट a इज इक्वल टू e, पता है क्या बन जाएगा? जरा देखिएगा, f ऑफ n इंटू एक्स m रेज टू द पावर n log ऑफ e की पावर n e की पावर mx। log ऑफ e किसके बराबर होता है? 1 के। सो यू आर लेफ्ट विद m रेज टू द पावर n e की पावर mx। इज एवरीथिंग ओके? यस सर। सही। इसका मतलब ये हुआ कि नाउ वी हैव टू बेसिक जर्नल फॉर्मूलाज, दोनों को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। हमारा जो सर ओरिजिनल है ना जी, मतलब अगर वो 100 का कह रहा है तो फिर इनके ऊपर पावर 100 डल जाएगी, पर वो हाँ, 100 पावर डालने के बाद इनको सॉल्व करना है कि नहीं, मतलब वो आंसर बस वो होगा? solve करेंगे, विद इन 1 स्टेप हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। अब अगर हमारा ओरिजिनल फंक्शन हुआ ये, तो इसका जो nth डेरिवेटिव होगा ना, वो हो जाएगा ये m रेज टू द पावर n log ऑफ a रेज टू द पावर n a की पावर mx। अच्छा, अगर तो a की पावर e की पावर mx हुआ, अब हमारा पता है n डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? अब हमारा n डेरिवेटिव हो जाएगा m रेज टू द पावर n log ऑफ e तो 1 होता है, सो e रेज टू द पावर mx। ये दो फॉर्मूलाज आप देख लीजिए, ठीक है। अब जरा देख लें, हमारा क्वेश्चन क्या है? पार्ट ए, हमारा क्वेश्चन है h ऑफ x सर ई इज में इक्वल, लॉग क्यों नहीं लेंगे? दोबारा बताएं। सर ए में लॉग लिया वो भी जनरल था, ई में लॉग क्यों नहीं लेंगे? e log 1 होता है ना, इस वजह से, ठीक है। ओके सर। तो ये है बच्चों हमारे पास 12th डेरिवेटिव, हमने इसका लेना है। कौन सा डेरिवेटिव लेना है? 12th डेरिवेटिव। वेरी सिंपल इज दैट, आप ना 7 को रखेंगे बाहर, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इट्स 12th डेरिवेटिव विल बी, सो मैं यहाँ चलें लिख देता हूं कि इट्स 12th डेरिवेटिव, 7th रहेगा बाहर ना। जरा आप देखिएगा, 7 रह गया बाहर। अब आगे हमने डिफरेंशिएशन का स्टार्ट लेना है। ये mx प्लस सी mx है ना, सो m की पावर n होता है, तो इसका मतलब है 5 की पावर 12 आ जाएगा, और e रेज टू द पावर 5x प्लस 4 आ जाएगा। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? क्लियर है आप लोगों को बात? सो यस दिस सर। ये देखें ना, m की पावर n होता है ना, तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें m तो ये है 5,
तो 5 की पावर 12 आ गई। क्लियर है ये बात आपको? और सर ये 5m है और मतलब mx में से m5 है यस, 4 और का कोई 4। कंसेप्ट क्योंकि उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ओके सर। सही। तो इसको यहीं वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। nth डेरिवेटिव के बाकी क्वेश्चंस फिर कल करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।